जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ चैनल पे जुड़े हुए हर भक्तगण की सभी मनोकामना पूर्ण करे। श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रावण शिवरात्रि व्रत की कथा को सुनेंगे। प्राचीन काल में एक चित्रभानु नाम का शिकारी था जो जंगल से शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसने एक सेठ से कुछ कर्जा उधार ले रखा था। कर्जा ना चुका पाने के कारण सेठ ने उसे बंदी बना लिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह उसको शिव मंदिर के पास ही एक कारागार में बंद कर दिया। वह पूरे दिन कारागार में भूख प्यास से व्याकुल रहा, लेकिन अनजाने में ही उससे शिवरात्रि का व्रत हो गया। फिर थोड़ी देर बाद में साहूकार ने उसको बुलाया और बोले कि मेरा कर्जा कब चुकाएगा। तब उसने कहा कि मैं कल आपका यह कर्जा सारा चुका दूंगा, आप मुझे एक दिन की मोहलत दीजिए। साहूकार ने उसे जाने दिया और कहा कि कल मेरा कर्जा अवश्य चुका देना। शिकारी सोचा कि मैं पहले शिकार करके अपने बच्चों को दे आऊं, उसके बाद कुछ और सोचता हूं। ऐसा कहकर वह जंगल में चला गया, लेकिन पूरे दिन भूख प्यास से वह व्याकुल हो रहा था। वह एक तालाब के पास पहुंचा। वहां उसने थोड़ा सा पानी अपने किसी बर्तन में भरा और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। उसने सोचा कि पेड़ के ऊपर से मुझे शिकार अवश्य ही मिल जाएगा, क्योंकि शिकार पानी पीने के लिए इसी तालाब के पास आएंगे। वह शिकारी जिस पेड़ पे चढ़ा वह बेल का पेड़ था और उसके नीचे एक शिवलिंग बनी हुई थी जो बेल पत्तों से ढकी हुई थी। अब एक हिरनी पानी पीने के लिए तालाब पे आई, लेकिन वह हिरनी गर्भवती थी। उस शिकारी ने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई तो उसके हाथ से धक्का लगने के कारण कुछ पानी शिवलिंग पर जा गिरा और प्रत्यंचा के जोर से कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह शिकारी की पहले पहर की पूजा पूर्ण हो गई। जब हिरनी ने शिकारी को देखा तो वह विनीत स्वर में बोली कि आप मुझे जाने दीजिए, मैं एक गर्भिणी हिरनी हूँ। मैं अपने बच्चे को जन्म दे करके जल्द ही तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने कहा ठीक है, पर अपने वचन पर रहना। ऐसा कहकर उसने हिरनी को जाने दिया। जब रात्रि का दूसरा प्रहर प्रारंभ हुआ तब एक और हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने उसे मारने के लिए फिर प्रत्यंचा चढ़ाई और कुछ पत्ते टूटकर फिर शिवलिंग पर चढ़ गई और अनजाने में ही उसके दूसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। जब हिरनी ने शिकारी को देखा तो उसने भी हाथ जोड़कर शिकारी से प्रार्थना करी कि मैं अभी ऋतु निवृत्त हुई हूँ, मैं अपने प्रिय से मिलने जा रही हूँ। मैं उनसे मिलकर जल्दी ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी, ऐसा मेरा वचन है और आप मुझे जाने दीजिए। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। फिर जब रात्रि का तीसरा प्रहर प्रारंभ हुआ तो वह भूख प्यास से व्याकुल होने लगा और अपने बच्चों की चिंता करने लगा। तभी एक हिरनी अपने 3 बच्चों के साथ उस तालाब पर पानी पीने के लिए आई। तो उसने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई हिरनी को मारने के लिए, तब पेड़ से कुछ पत्ते टूटकर फिर शिवलिंग पर चढ़ गए। इस तरह उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। लेकिन हिरनी ने जब उसे देखा तो वह भी विनीत भाव से बोली कि हे शिकारी, मैं अपने बच्चों को उनके पिता के पास पहुंचा दूं, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तुम मुझे खा लेना। शिकारी ने कहा कि मैं मूर्ख नहीं हूँ, आप आ रही हो और मेरे को यही भ्रम दिला करके सबकी सब जा रही हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मेरे बच्चे भूख से व्याकुल हैं। तब हिरनी ने कहा कि जिस तरह तुम्हें तुम्हारे बच्चों की फिक्र है उसी तरह मुझे भी मेरे बच्चों की फिक्र है। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, उसके बाद मैं तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगी, तुम मुझे खा लेना। शिकारी अब तक 3 प्रहर की पूजा पूर्ण कर चुका था, इसलिए उसके हृदय में दया भाव उपस्थित हो गया। उसने हिरनी को जाने दिया। फिर जब रात्रि का चौथा प्रहर प्रारंभ हुआ तब एक हिरण मोटा ताजा उस तालाब पर पानी पीने के लिए आया। तो शिकारी ने फिर प्रत्यंचा चढ़ाई तो शिवलिंग की फिर से पूजा हो गई और इस प्रकार शिकारी की अनजाने में ही चारों प्रहर की पूजा हो गई।
हिरण ने जब शिकारी को देखा तो उसने कहा कि अगर आपने मेरे पहले जो 3 हिरनियां आई थी और बच्चे आए थे उनको मार दिया है तो आप अवश्य ही मुझे भी मार दीजिए, क्योंकि मैं उनके विरह में जिंदा भी नहीं रहना चाहता। और अगर आपने उन्हें जाने दिया है तो कुछ समय के लिए मुझे भी जाने दीजिए, मैं अपने परिवार से मिलकर आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात सुनकर के शिकारी जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि सब लोग मुझे यही कहकर जा रहे हैं, कोई मेरे सामने उपस्थित होगा या नहीं यह मुझे नहीं पता। और शिकारी ने हिरण को रात के 3 प्रहर की बात और हिरनियों की बात बता दी। तब हिरण ने कहा कि जब मेरी हिरनियां आप लोगों को यह वचन देकर गई हैं तो वह अवश्य आएंगी, मैं उनका पति हूँ, मैं उनके साथ अवश्य ही आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया था, इसलिए उसने हिरण को जाने दिया। कुछ समय बाद हिरण और उसकी 3 पत्नियां उसके सामने उपस्थित हो गई। शिकारी ने जंगली जानवरों के मन में भी इतनी आत्मीयता, सत्यता और वचन के प्रति निष्ठा देखकर उसका हृदय पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गया और उसने कहा कि आप लोग चले जाइए, अपने बच्चों के साथ रहिए, मैं आप लोगों का शिकार नहीं करूंगा। तो इस तरह शिकारी ने उन्हें जाने दिया। भगवान शिव के 4 प्रहर की पूजा हो गई और साथ साथ में व्रत भी हो गया। इससे शिव जी बहुत प्रसन्न हुए और उसने जीवों पे अत्याचार भी नहीं किया, इसलिए भगवान शिव ने शिकारी को दिव्य रूप में दर्शन दिए और खूब धन वैभव उन्हें प्रदान किया। तब शिकारी ने साहूकार का कर्जा चुकाया और अपने परिवार के साथ हिंसा प्रवृत्ति छोड़ करके सात्विक जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, यह थी महाशिवरात्रि पर्व की कथा। मैंने अपने पिछले वीडियो में पूजा उपासना की संपूर्ण विधि डाल दी है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं कि किस तरह आपको भी 4 प्रहर की पूजा करनी है और किस तरह व्रत करना है, क्या क्या सामग्री हैं जो भोलेनाथ पर चढ़ाई जाती हैं। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। जय भोलेनाथ दोस्तों।